हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुज़ार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब इधर बैठी हुई थी, कभी कभी मैं इधर मौसम अच्छा, शाम के वक्त इधर बहुत सारे लोग भी आते हैं, तो फिर मैं जब काम से फारिग होती हूँ तो यहाँ से होते हुए जाती हूँ। तो इधर बैठी हुई थी। अभी वैसे धूप भी बहुत है, ये सूरज आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ से होते हुए घर जाऊँगी। तो एक स्टोरी, मैं काम पे थी तो आज एक स्टोरी पढ़ रही थी, छोटी सी है तो बच्चों की, लेकिन सोचा दाऊद के पास बैठ के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो स्टोरी इस तरह है कि एक दफ़ा ऐसा होता है कि शहद की मक्खियाँ जो होती हैं, उनमें से एक जो शहद की मक्खी, उसको कहते हैं मलका मक्खी। वो सारी शहद की मक्खियों की वो होती है, मलका होती है, क्वीन क्वीन भी उसे कहा गया। तो वो जो होती है, वो सारी जो है ना, जंगल में जगह जगह घूम फिर रही होती हैं कि कहाँ पे हम जाके छत्ता बनाएं जो थोड़ी अच्छी जगह भी हो, ठंडी भी हो, साफ़ सुथरी भी हो। तो वो ऐसे उड़ के जा रही होती हैं, तो उनको एक नज़र आता है पीपल का दरख्त ना। तो वो पीपल के दरख्त को कहते हैं, पीपल भाई हम आपके दरख्त पे छत्ता बना लें। तो वो कहते हैं कि, वो कहता है नो नो, मैं किसी को पसंद नहीं करता, मुझे नहीं पसंद कि मेरे इधर कोई जो है वो अपना घोंसला बनाए, ये वो उससे गंद पड़ता है, शोर होता है, ये वो तो मुझे नहीं पसंद। तो वो बड़ी मायूसी होती है और फिर वो और इधर भिन बनाती फिर रही होती हैं और ढूंढती हैं। तो उनको एक आम का दरख्त नज़र आता है। तो वो कहते हैं आम के दरख्त भाई, हम आपके इधर जो है वो अपना छत्ता बना लें। तो वो कहता है हाँ बना लो, इधर तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप इस पे छत्ता बना सकते हो, तो सुकून से आप रह सकते हो और आपको है मिठास भी यहाँ से मिलेगी आमों से, तो आप बना सकते हैं। तो वो अपना छत्ता बना के उधर रहने लग जाती हैं। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े हफ्तों के बाद ऐसा होता है कि उधर लकड़हारे जो होते हैं वो आते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए। तो वो सारे इधर उधर घूम फिर के देख रहे होते हैं कि कौन सी अच्छी लकड़ी है जो हम काट के ले जाएं और वो बाज़ार में बेचेंगे तो हमें उसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो ऐसा होता है कि वो जो है वो पीपल के दरख्त के पास से गुज़रते हैं। तो वो पीपल की लकड़ी कहते हैं बहुत अच्छी होती है, मैंने भी सुना हुआ है कि पीपल की लकड़ी बहुत अच्छी होती है। तो वो पीपल के दरख्त के कहते हैं ये बहुत अच्छा है, इसको अगर हम बेचेंगे, काट के बाज़ार में जाके बेचेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो वो बहुत खुश होते हैं। तो वो उसको वो काटने लगते हैं। तो वो पीपल कहता है कि क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहे हो, क्यों काट रहे हो, ना काटो, ऐसे मैं तो लोगों को जो छाँव देता हूँ, मैं तो हरियाली लेकर आता हूँ, मेरी वजह से ऑक्सीजन आती है दरख्तों में। दरख्त जो है वो रात को ऑक्सीजन, आपको पता ही होगा, रात को वो ऑक्सीजन जो है वो दिन में रिलीज़ करते हैं, रात में लेते हैं। तो ऐसे रात में वो नाइट्रोजन रिलीज़ करते हैं, तो उससे जो है दुनिया का निज़ाम जो है वो सही चलता रहता है। धूप बहुत पड़ रही है तो वो ऐसा होता है कि वो काटने लगते हैं। तो वो बहुत उदास होता है। तो जो मक्खियाँ होती हैं वो देख रही होती हैं, तो वो कहती हैं कि जो है हम जो है ना, ये पीपल के दरख्त की हमें हेल्प करनी चाहिए। तो वो सारी इकट्ठी होकर ना वो जाती हैं। तो वो जो लकड़हारे जो लकड़ी काटने लगते हैं, अभी वो काटने तो उनको डंग मारती हैं ये वो। तो वो जो है वो डर के चले जाते हैं, तो वो नहीं काटते पीपल के दरख्त को। तो बाद में पीपल का दरख्त कहता है कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों को मैंने अपने उधर छाता नहीं बनाने दिया, लेकिन आपने फिर भी मुझे जो है मुझे बचाया, मेरी शाखों को बचा लिया, मुझे कटने से बचा लिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जो है वो जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो कहती है कि बेशक हम बहुत छोटी छोटी मखलूक हैं, छोटी चीज़ हैं, लेकिन हमें ये ख़्याल आया कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो आप तो तनावर दरख्त हैं, आप जो है वो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करते। लेकिन आज के आपको ये सबक तो मिल ही गया होगा कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुश्किल में कोई हो तो उसको हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इससे मुझे वो जड़ा वाले का भी ख्याल आया। आजकल तो हर दूसरे शहर में सुनने को मिल रहा है कि लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ़ में हैं, जो दूसरे लोग आते हैं वो उनको उनके घरों को तोड़ जाते हैं, उनके मजहबी
हमारे जो मज़हबी जगहें हैं उनको नुकसान पहुंचाया, इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ के करके चले गए। तो सोचती हूँ पता नहीं उनके दिल में क्या क्या आया होगा जब उन्होंने ये किया होगा। रात को घर जाके वो सोए होंगे तो उनको अच्छी नींद आई होगी या नहीं आई होगी। अगर वो अपनी नमाज के लिए खड़े हुए होंगे तो क्या वो नमाज़ पढ़ पाए होंगे, और क्या वो दूसरों को इतना नुकसान पहुंचा के, उनको बेघर करके, तकलीफ़ पहुंचा के, क्या वो सुकून में होंगे? क्या वो ऐसे ऐसे बस ख़्याल आ रहा था। तो साथ ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी कि देखो जो परिंदे जानवर, जानवरों की भी मैंने स्टोरी पढ़ी, वो फिर किसी दिन सुनाऊंगी। तो ये लोग अगर कर सकते हैं तो हम तो इंसान होके हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। सब्र जो है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, और जो है बर्दाश्त करना चाहिए। अगर किसी ने कुछ कह ही दिया है, कुछ गलत मलत बोला गया है या हो गया है, तो बर्दाश्त करना चाहिए। ये मज़हब है, ना कि सुन के कि हमारे मज़हब को ये कहा गया है। अभी तो ये रिवाज ही बन गया है, कोई गलत बात कहता भी नहीं है तो चूँकि आप उस इंसान को या उस फैमिली को या लोगों को पसंद नहीं करते, तो आप उन पे मज़हब का लगा के तो आप अपना काम सीधा कर लेते हैं। ऊपर जो बैठा है वो ये सब देख रहा है, एक दिन उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना सबको। तो मैं ये सोचती हूँ जब किसी को कोई तकलीफ़ देता है तो वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, मैं जैसे कैथलिक मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ अगर मैं किसी को तकलीफ़ दूँ तो मैं नमाज़ कैसे पढ़ूँगी, मैं दुआ कैसे करूँगी। मैं अनजाने में तो बहुत कुछ हो जाता है, हम बोल भी देते हैं बहुत सारी बातें ऐसी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ऐसी इंसान हूँ ना, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। लेकिन जानते हुए किसी को तकलीफ़ देना, जानते हुए किसी का घर तोड़ देना, जानते हुए लोगों की बेटियों की इज़्ज़तों की पामाली करना, जानते हुए मज़हब को ऐसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ऐसा तो कभी सोच भी नहीं आती है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि देखो कुदरत हमें सिखाती है कि परिंदे एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, जानवर एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, हम इंसान क्यों नहीं। तो आइए एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की मदद करें जहाँ तक कर सकें, और खुश रहें। ऊपर वाला सबका निगहबान हो, और जहाँ तक हो सके किसी के लिए अच्छा करें। मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड पे कहती हूँ अच्छा बीज बोने की कोशिश कीजिए, और अगर किसी ने अच्छा बीज बो दिया है तो आप उसको पानी तो दे ही सकते हैं, तो ज़रूर पानी दीजिए। और पानी देने का मतलब ये नहीं कि हमने बाल्टियाँ भर भर के डालनी है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका सहारा तो बन ही सकते हैं, उसको आगे लेके तो चल ही सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ऊपर वाला सबका निगहबान। मिलते हैं अगले वीडियो में ऊपर वाले की सपोर्ट।